एक मछुआरा एक सुनहरी मछली पकड़ता है। जब मछली यह घोषणा करती है कि वह एक दुष्ट जादू के प्रभाव से एक राजकुमार है, तो मछुआरा उसे वापस समुद्र में फेंक देता है। अपनी झोपड़ी में वापस लौटने पर उसकी पत्नी उसे बताती है कि उसे जादुई प्राणी से अपनी इच्छा पूरी करने के लिए कहना चाहिए था, और इसलिए मछुआरा मछली को पकड़ने के लिए समुद्र में वापस आता है और पूछता है कि गरीब जोड़े का जीवन बदल जाए, लेकिन जो बेहतर जीवन मिलता है वह उनके लिए काफी नहीं है। अत्यधिक लालच और महत्वाकांक्षा की यह कहानी जर्मन और रूस सहित कई देशों में जानी जाती है, लेकिन अंग्रेजी बोलने वाले देशों में ये इतनी नहीं जानी जाती। आइए ब्रदर ग्रिम्स की मानवीय कमजोरियों के बारे में सामान्य अंतर्दृष्टि के साथ बताई गई इस कहानी को शुरू करते हैं। एक बार एक मछुआरा था जो कि अपनी पत्नी के साथ समुद्र के किनारे एक सुअर के बाड़े में रहता था। मछुआरा दिन भर मछली पकड़ने के लिए बाहर जाता, और एक दिन जो वह अपनी छड़ी के साथ किनारे पर बैठा था, चमकती हुई लहरों को देख रहा था और अपनी रेखा को देख रहा था, अचानक उसकी नाव पानी में गहरी खिंचती चली गई। जब उसने अपनी रेखा खींची तो उसने एक सुनहरी मछली निकाली, लेकिन मछली ने कहा, कृपया मुझे जीवित रहने दो, मैं असली मछली नहीं हूँ, मैं एक मंत्रमुग्ध राजकुमार हूँ, मुझे फिर से पानी में डालो और मुझे जाने दो। ओफो, आदमी ने कहा, इस मामले के बारे में आपको ज्यादा कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है, मैं ऐसी मछली से कोई लेना देना नहीं रखूंगा जो बोल सकती है, इसलिए सर जल्दी से जल्दी तैरकर दूर चले जाएं। फिर उसने उसे वापस पानी में डाल दिया और मछली सीधे नीचे की ओर चली गई और लहर पर अपने पीछे खून की एक लंबी धार छोड़ गई। इस तरह से मछली वहां से दूर चली गई। जब मछुआरा घर लौटा तो उसने अपनी पत्नी को बताया कि कैसे उसने एक सुनहरी मछली पकड़ी थी और कैसे उसने उसे बताया कि वह एक जादुई राजकुमार है, और कैसे उसकी बात सुनकर उसने उसे फिर से जाने दिया। क्या तुमने उससे कुछ नहीं मांगा? पत्नी ने कहा, हम यहाँ इस गंदे और गंदे सुअर के बारे में बहुत ही दयनीय तरीके से रह रहे हैं। वापस जाओ और मछली से कहो कि हमें एक छोटा सा आरामदायक घर चाहिए, जिससे कि हम आराम से रह सकें। मछुआरे को यह काम ज्यादा पसंद नहीं आया, फिर भी वह समुद्र के किनारे गया, और जब वह वापस आया तो पानी पीला और हरा दिखाई दे रहा था। वह पानी के किनारे खड़ा हो गया और बोला, हे समुद्र के आदमी, मेरी बात सुनो। हे समुद्र के आदमी, मेरी बात सुनो। मेरी पत्नी इलिसाबेल की अपनी इच्छा होगी, और उसने मुझे तुमसे एक उपहार मांगने के लिए भेजा है। ये समुद्र के आदमी, सुनो मेरी बात जरा ध्यान से। तभी मछली तैरती हुई उसके पास आई और बोली, अच्छा, उसकी क्या इच्छा है, जरा बताओ, तुम्हारी पत्नी क्या चाहती है? मछुआरे ने कहा, वह कहती है, जब मैंने तुम्हें पकड़ा था तो तुम्हें जाने देने से पहले मैंने तुमसे कुछ मांगा नहीं, मुझे कुछ मांग लेना चाहिए था। उसे अब सुअरों के बाड़े में रहना पसंद नहीं है और वह एक छोटी सी झोपड़ी चाहता है। उसने राजा को ये बात बताई। उसके पश्चात मछली ने कहा, तो फिर घर जाओ, वह पहले से ही झोपड़ी में है। इसलिए आदमी घर गया और उसने पत्नी को एक अच्छी सी छोटी सी झोपड़ी के दरवाजे पर खड़ा देखा। यह देखकर मछुआरा हैरान रह गया। अंदर आओ, अंदर आओ, उसने कहा, क्या यह हमारे गंदे सुअर के बाड़े से बेहतर नहीं है? वहाँ एक बैठक खाना और एक शयनकक्ष और एक रसोई थी, और एक झोपड़ी के पीछे एक छोटा सा बगीचा था जिसमें तरह तरह के फल फूल लगे हुए थे। पीछे एक आंगन था जो बतखों और गर्मियों में मुर्गियों से भरा हुआ था। मछुआरे ने कहा, अब हम कितनी खुशी से रहेंगे।
कितना अच्छा बंदोबस्त किया है सुनहरी मछली ने। उसकी पत्नी ने कहा, हम कम से कम ऐसा करने की कोशिश तो करेंगे कि हम खुश रह सकें। इसके लिए कुछ ना कुछ तो जरूर करेंगे। 1-2 सप्ताह तक तो सब कुछ ठीक रहा। फिर डेम इलिसाबेल ने कहा, पति, इस झोपड़ी में हमारे लिए पर्याप्त नहीं है। आंगन और बगीचा बहुत छोटे हैं। मैं रहने के लिए एक बड़ा पत्थर का महल चाहती हूँ। फिर से मछली के पास जाओ और उससे कहो कि वह हमें एक महल दे दे। किसी भी तरह से वह ही हमें महल दे सकता है। पत्नी मछुआरे ने कहा, मैं उसके पास दोबारा जाना नहीं चाहता क्योंकि शायद वह नाराज हो जाएगा। हम उसे सुंदर झोपड़ी में रहकर आराम करने के लिए दे देंगे। बकवास, पत्नी बोली, वह इसे बहुत खुशी से करेगा, मुझे पता है। जाओ और कोशिश करो। मछुआरा चला गया, लेकिन उसका दिल बहुत भारी था। जब वह समुद्र के तल पर पहुंचा तो वह नीला और उदास दिखाई दे रहा था। क्योंकि वह बहुत शांत था, वह लहरों के किनारे बैठ गया और कहा, हे समुद्र के आदमी, मेरी बात सुनो। मेरी पत्नी इलिसाबेल की एक इच्छा है और वह अपनी इच्छा तुमसे पूरी करवाना चाहती है। उसने मुझसे तुमसे एक उपहार मांगने के लिए भेजा है। मेरी बात सुनो। अच्छा, अब वह क्या चाहती है? मछली ने कहा, आखिर क्या चाहिए अब उसे? तब मछुआरे ने कहा, आह, मेरी पत्नी एक प्रकार के पत्थर के महल में रहना चाहती है। तो घर जाओ। मछली ने कहा, वह पहले की तरह ही उसके द्वार पर खड़ी है। मछुआरा चला गया और उसने अपनी पत्नी को एक महल के द्वार पर खड़ा पाया। देखो, उसने कहा, क्या यह शानदार नहीं है? इसके साथ ही वे दोनों महल में गए और वहां बहुत सारे नौकर मिले और सभी इसमें शानदार ढंग से सुसज्जित थे और सोने की कुर्सी और मेजों से भरे हुए थे। महल के पीछे एक बगीचा था और उसके चारों ओर आधा मील लंबा एक पार्क था जो भेड़ बकरियों, खरगोशों और हिरण से भरा हुआ था और आंगन में अस्तबल और गाय के घर थे। ठीक है, आदमी ने कहा, अब वह अपना बाकी जीवन इस खूबसूरत महल में खुशी खुशी बिताएंगी। आखिर अब तो उन्हें कोई प्रॉब्लम ही नहीं थी। शायद हम ऐसा कर सकें, पत्नी ने कहा, लेकिन हमें इस पर विचार करने से पहले इस पर विचार करना चाहिए। इसलिए वे सोने चले गए। अगली सुबह जब फ्रेम इलिसाबेल जागी तो दिन का उजाला हो चुका था। उसने मछुआरों को अपनी कोहनी से हिलाया और कहा, उठो पति और अपने आप को तैयार करो क्योंकि हमें पूरे देश का राजा बनना है। पत्नी आदमी ने कहा, हम राजा बनने की इच्छा क्यों करें? मैं राजा नहीं बनूंगा। मुझे राजा के कोई उत्तराधिकार नहीं आते हैं। तो मैं ऐसा ही करूंगी, उसने कहा। लेकिन पत्नी मछुआरे से कहा, तुम राजा कैसे हो सकती हो? मछली तुम्हें राजा नहीं बना सकती। पति उसने कहा, इसके बारे में और कुछ मत कहो, लेकिन जाओ और कोशिश करो। मैं राजा बनूंगी। इसलिए वह आदमी उसे सोचकर बहुत दुखी होकर चला गया कि उसकी पत्नी राजा बनना चाहती है। उसके मन में लालच बढ़ता ही जा रहा है। इस बार समुद्र का रंग गहरा भूरा दिखाई दे रहा था और उस पर घुमावदार लहरें की और झाग की तरह फैले थे। जब वह चिल्लाया, हे समुद्र के आदमी, जागो जरा। हे समुद्र के आदमी, जागो जरा। मेरी बात सुनो। मेरी पत्नी इलिसाबेल की अपनी इच्छा होगी और उसने मुझे तुम में से एक उपहार मांगने के लिए भेजा है। अब बताओ, मैं तुम्हारे लिए क्या उपहार दे सकता हूँ?
अच्छा, अब उसके पास क्या होगा? मछली ने कहा, काश। बेचारे आदमी ने कहा, मेरी पत्नी राजा बनना चाहती है। घर जाओ, मछली ने कहा, वह पहले से ही राजा थी और महल के बाहर खड़ी थी। फिर मछुआरा घर चला गया और जब वह महल के करीब पहुंचा तो उसने सैनिकों की एक टुकड़ी देखी और ढोल तुरही की आवाज सुनी। जब वह अंदर गया तो उसने देखा कि उसकी नानी पत्नी सोने और हीरो के देख में सिंहासन पर बैठी है और उसके सिर पर सोने का मुकुट है और उसके दोनों ओर 6 सुंदर युवतियां खड़ी हैं, जिनमें से प्रत्येक एक दूसरे से ही लंबी है। ठीक है, पत्नी ने कहा। मछुआरे ने कहा, क्या तुम राजा हो? हाँ, उसने कहा, मैं राजा हूँ। और जब उसने बहुत देर तक देखा तो उसने आह पत्नी, राजा होना कितनी अच्छी बात है। अब जब तक हम जीवित रहेंगे हम कभी भी किसी और चीज की इच्छा नहीं करेंगे। मुझे नहीं पता कि यह कैसे हो सकता है। उसने कहा, कभी तो बहुत समय नहीं होता। मैं राजा हूँ, यह सच है, लेकिन मैं इससे थक गई हूँ और मुझे लगता है कि मुझे सम्राट बनना चाहिए। लेकिन पति ने उत्तर दिया, मछली आपको पोप नहीं बन सकती। क्या बकवास है, उसने कहा। अगर वह सम्राट बना सकता है तो वह पोप भी बना सकता है। जाओ और उसे जाकर आजमाओ और देखो कि वह क्या कहता है। इसलिए मछुआरा चला गया, लेकिन जब वह किनारे के पास आया तो हवा तेज थी और समुंदर उबलती हुई लहरों में ऊपर नीचे हो रहा था। जहाज मुश्किल में थे और लहरों के ऊपर डरकर लुढ़क रहे थे। आकाश के बीच में नीले रंग का एक छोटा सा टुकड़ा था, लेकिन दक्षिण की ओर सब रंग लाल हो गए थे, मानो कोई भयानक तूफान उठ रहा था। यह नजारा देखकर मछुआरा बुरी तरह से डर गया और वह इतना कांप उठा कि उसके घुटने आपस में टकराने लगे। फिर भी वह किनारे के पास जाकर बोला, हे समुंदर के आदमी, उठो जरा देखो। हे समुंदर के आदमी, उठो जरा देखो, मेरी बात सुनो। मेरी पत्नी एलिजाबेल की कुछ इच्छा है और वह उसे तुमसे पूरी करवाना चाहती है। उसने मुझे तुमसे एक उपहार मांगने के लिए भेजा है। मछली ने पूछा, अब वह क्या चाहती है? मछुआरे ने कहा, आह, मेरी पत्नी पोप बनना चाहती है। घर जाओ, मछली ने कहा, वह पहले से ही पोप है। फिर मछुआरा घर गया और एलिजाबेल को 2 मील ऊंचे सिंहासन पर बैठा पाया। उसके सिर पर 3 बड़े मुकुट थे और उसके चारों ओर चर्च की सारी शान और शौकत छकती थी। उसके दोनों ओर सभी आकारों की जलती हुई रोशनियों की 2 पंक्तियां थी। सबसे बड़ी, दुनिया के सबसे ऊंचे ओहदे पर वह इस समय बैठी थी और सबसे छोटी, एक छोटी सी रोशनी भी बड़ी नहीं थी। पत्नी मछुआरे ने इसे सारी महानता को देखते हुए कहा, क्या आप पोप हैं? हाँ, उसने कहा, मैं पोप हूँ। ठीक है पत्नी, उन्होंने उत्तर दिया, पोप बनना एक महान बात है और अब आपको शांत रहना चाहिए। क्योंकि आप इससे बड़ी कोई बात नहीं हो सकती। मैं इस बारे में सोचूंगी, पत्नी ने कहा। फिर वे बिस्तर पर चले गए, लेकिन डैम एलिजाबेल की सारी बात यह सोचकर सो नहीं पाई कि उसे आगे क्या करना चाहिए। आखिरकार जब वह सोने जा रही थी, सुबह हो गई और सूरज उग आया। हाँ, उसने सोचा। जब वह जाग गई और खिड़की से सूरज को देखा, आखिरकार मैं सूरज को उगने से नहीं रोक सकती। और इस विचार से वह बहुत क्रोधित हुई और अपने पति को जगाया और कहा, पति, मछली के पास जाओ, उससे कहो कि मुझे सूर्य और चंद्रमा का स्वामी बनना है।
मछुआरा आधी नींद में था, लेकिन इस विचार ने उसे इतना डरा दिया कि वह चौंक गया और बिस्तर से गिर पड़ा। हाय बीवी, क्या तुम पोप होने के नाते सहज नहीं हो सकती? कैसी कैसी बातें कर रही हो तुम। दोस्तों, स्टोरी में आ रहा है मजा। स्टोरी अच्छी लग रही है तो वीडियो को कर दे लाइक, और अगर आप चैनल पर आए हैं तो चैनल को कर दे सब्सक्राइब, और कमेंट सेशन में हमें कमेंट करके बताएं कि स्टोरी आपको कैसी लगी। नहीं, उसने कहा, जब तक सूर्य और चंद्रमा मेरी अनुमति के बिना उदय होती हैं तब तक मैं बहुत बेचैन रहती हूँ। तुरंत मछली के पास जाओ। फिर वह आदमी डर के मारे कांपने लगा, और जब वह किनारे की ओर जा रहा था तो एक भयंकर तूफान आया, जिससे पेड़ और चट्टानें हिल गई। पूरा आसमान तूफानी बादलों से काला हो गया। बिजली चमकने और गरजने लगी। आपने समुद्र में बड़ी बड़ी काली लहरें देखी होंगी, जो पहाड़ों की तरह उठ रही थी, और उनके सिर पर सफेद झाग के मुकुट थे। मछुआरा समुद्र की ओर रेंगता हुआ गया और जितना हो सका चिल्लाया, ओ समुद्र के आदमी, अरे हे समुद्र के आदमी, मेरी बात सुनो, जरा मेरी बात पर ध्यान दो। मेरी पत्नी इलिसाबेल की अपनी इच्छा होगी, और उसने मुझे तुमसे एक उपहार मांगने के लिए भेजा है। अब वह क्या चाहती बेचने के है? लिए मछली बहुत ने सुंदर कहा। चीजें उसने हैं, कहा, आज ओ, बहुत सस्ती हैं। वह स्नो वाइट सूर्य ने और खिड़की से चंद्रमा की बाहर देखा स्वामिनी और बनना कहा, चाहती चले है। जाओ अच्छी अब महिला, वह चाहती है कि सब कुछ क्योंकि उसके मैं तुम्हें अनुसार अंदर हो। आने की हिम्मत नहीं कर सकती। घर जाओ, तुम मछली ने कहा। अच्छी महिला हो, फिर इसलिए से वापस अपने चली जाओ। सुअरवाड़े में। निश्चित रूप से आप मेरे तुम उसी सामान के को लायक देख हो। सकते हैं। दोस्तों, अच्छी लगी महिला ने स्टोरी, उत्तर और वे दिया आज और भी वहीं जहरीली